अच्छे दिन आते आते यूपी में अखिलेश के अच्छे दिन आ गए। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन आ रहे थे। अच्छे दिन तो आते आते आ ही गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अच्छे दिन आ गए। जहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बड़ी जीत हासिल की है, तो वहीं आज अब दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर एंट्री हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छे दिन तो आ गए, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव के अच्छे दिन आ गए। आपको खुद विस्तार से विस्तृत जानकारी दे रहा हूं कि कैसे अखिलेश यादव के अच्छे दिन आए और कैसे दोनों सदनों में इनकी एंट्री हो गई। आप विस्तृत जानकारी और विस्तृत पूरी खबर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं। पहले लोकसभा में बड़ी जीत हासिल की और अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी समाजवादी पार्टी के मिल रही है। इसे समाजवादी पार्टी ने 2 साल पहले गंवा दिया था। विधान परिषद में पार्टी ने सदस्य संख्या का कोरम पूरा कर लिया है। मतलब अब यूपी के दोनों सदनों में समाजवादी पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी रहेगी। आपको बता दें कि 6 जुलाई 2022 के पहले विधान परिषद में सपा ने लाल बहादुर यादव को पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया था। 6 जुलाई को परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया। इनका चुनाव विधायक करते हैं। विधानसभा में सदस्य संख्या के आधार पर सपा के 3 ही सदस्य चुनकर आ पाए। इससे उसके पास 9 ही सदस्य रह गए। नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सदस्य होना आवश्यक है। सपा से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छीन लिया गया था, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा के एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल मई के पहले हफ्ते में खत्म हो गया था। इसमें सपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी शामिल थे। मार्च में 13 सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को 3 सीटें ही मिली। शुक्रवार को शपथ ग्रहण के बाद सपा के सदस्यों की संख्या 10 हो गई। अब जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन कर सभापति के पास भेजेंगे। वहीं मार्च में हुए चुनाव में बीजेपी के अगुवाई वाले खाते में 10 सीटें आई थी। विधान परिषद में बीजेपी की 7, अपना दल एस की 1, आरएलडी की 1 और सुभाषपा की 1 सीटें आई थी। विधान परिषद में अब बीजेपी की संख्या 78 पहुंच गई है। 6 साल बाद विधान परिषद में फिर राष्ट्रीय लोकदल की वापसी हो गई है। इस बार भाजपा के सहयोग से पार्टी को फिर उच्च सदन में वापसी हुई है। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की भी परिषद में एंट्री हो गई है। बिच्छे लाल राजभर सुभाषपा की अगुवाई करेंगे, जबकि यह पहली बार होगा कि यूपी में राजनीति करने वाले 2 राष्ट्रीय पार्टियों का, कांग्रेस और बसपा का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। कांग्रेस जुलाई 2022 में 0 हो गई थी और बसपा 4 मई के बाद 0 हो चुकी है। गौरतलब है कि विधान परिषद में 2 सीटें अब भी खाली हैं। इसमें से तो एक सीट हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के पीलीभीत से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। वह नामित कोटे से एमएलसी थे। इसमें सरकार की संस्तुति पर राज्यपाल सदस्य मनोनीत करते हैं, इसीलिए फिर से यह सीट भाजपा के खाते में जानी तय है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे दिए जाने के चलते भी एक सीट खाली है, जिस पर उपचुनाव होना है। उनका कार्यकाल जुलाई 2028 तक रहा, इसीलिए बची अवधि के लिए नया चेहरा चुना जाएगा। सदस्य संख्या के आधार पर उपचुनाव में यह सीट भी सत्ता पक्ष के खाते में जा सकती है।